गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज मैं आप सभी को आपके जो नेक्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट होगा, चैप्टर 3, जिसका नाम है ऊष्मा या हीट। इस टॉपिक को आज हम सभी अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे कि ऊष्मा होती क्या है। उससे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि आप जब कभी भी आसपास में या किसी माहौल में जाते हैं तब क्या होता है, हमें उस आसपास का या उस वस्तु का तापमान अनुभव करते हैं। कभी कभी हमें वह क्षेत्र या वह माहौल हमें ठंडा महसूस होता है, कभी कभी वो क्या होता है, गर्म महसूस होता है। तो ठंडा क्यों महसूस होता है? जब हमारे कोई वस्तु ठंडी हमें तब महसूस होगी जब हमारे शरीर से तापमान उस वस्तु की ओर जाएगी, और कोई वस्तु गर्म तब महसूस होगी जब उस वस्तु से तापमान या ऊष्मा हमारी तरफ आएगी। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, यदि हम एक बर्फ़ का टुकड़ा लें तो बर्फ़ क्या होता है, ठंडा महसूस होता है या प्रतीत होता है। इससे हमें यह स्पष्ट कर लेना चाहिए या समझ लेना चाहिए कि हमारी जो ऊष्मा है बर्फ़ की ओर प्रवाहित हो रही है, बर्फ़ की ओर संचरित हो रही है। तथा यदि हम कोई गर्म चीज़ लें, जैसे उबला हुआ पानी या उबला हुआ दूध या स्पर्श करते हैं या कोई गर्म वस्तु ही छूते हैं, तो क्या होती है, वो हमें गर्म महसूस होती है। इसका मतलब क्या है, उस वस्तु से ऊष्मा हमारी तरफ संचरित हो रही है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऊष्मा एक ऊर्जा का अदृश्य रूप है जो कि हमें किसी वस्तु के गर्मपन एवं ठंडेपन का अनुभव या एहसास कहलाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा या स्पर्श इंद्रियों द्वारा या त्वचा द्वारा हम किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्मपन का अनुभव करते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। ऊष्मा के स्रोत, सोर्स ऑफ हीट, ऊष्मा का क्या स्रोत है? तो बच्चों, जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर ऊष्मा का मुख्य जो स्रोत है सूर्य का प्रकाश है। क्या है बच्चों? सूर्य का प्रकाश है। तो पृथ्वी पर अधिकांश जो भी भाग है वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही यहाँ पर गर्मी रहती है। तो और हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी क्या थी, पहले एक गर्म धधकता हुआ पिंड थी, जो आज के समय में ठंडी हो गई है समय के अनुसार। तो और अभी भी पृथ्वी के अंदर गर्मी है, ऊष्मा है, जो कि कभी कभी ज्वालामुखी या गर्म धाराओं या गर्म फव्वारों के रूप में पृथ्वी पर आ जाती है। इस प्रकार से मनुष्य भी ऊष्मा का उत्पादन करता है या ऊष्मा को उत्पन्न करता है ईंधन के द्वारा। मनुष्य क्या करता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि गर्मियों में यदि खाना या कभी भी किसी मौसम में भोजन बनाना हुआ तो क्या करेंगे, गैस जला लिया या किसी तरह का कोयला या लकड़ी को जलाकर हम लोग ऊष्मा उत्पन्न करके अपना भोजन बना लेते हैं। तथा सर्द के मौसम में ठंडी से बचने के लिए इसी तरह भी हम लोग क्या करते हैं, अलाव जलाते हैं या आग जलाते हैं, जिससे कि हमें सर्द दूर कर सके। मतलब उस प्रक्रिया में क्या होता है कि उस प्रक्रिया में हमें गर्म महसूस होती है, गर्मी उत्पन्न होती है लकड़ी के जलाने पर। तो ये जो मनुष्य ईंधन जलाता है, ये तेल या कोयला जलाने पर ये कार्बन युक्त होता है, और ये कार्बन युक्त जो पदार्थ हैं ये वायु की उपस्थिति में जलकर हमें ऊष्मा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य नाभिकीय क्रियाओं द्वारा भी ऊष्मा की प्राप्ति करता है, जिसका उपयोग जल को गर्म करने के लिए, जल को गर्म करने के बाद विभिन्न तरह के यांत्रिक कार्यों करने में उसका उपयोग करता है। आगे देखते हैं बच्चों, ऊष्मा का मापन। ऊष्मा मतलब गर्म का मापन कैसे करते हैं? ऊष्मा का मापन, आइए देखते हैं बच्चों। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि ताप के अंतर को बताती है। क्या बताती है बच्चों? ताप के अंतर की जानकारी के। जैसे हम लोगों को क्या हो जाए, बुखार हो जाए या बुखार ना हो तो क्या हो, बुखार ना हो तो हमारा शरीर का तापमान सामान्य रहता है। यदि बुखार हो जाता है तो हमारे शरीर का तापमान क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। तो जब बुखार आ जाएगा तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या करेगा, एक थर्मामीटर की सहायता से हमारे ताप का मापन करेगा कि हमारे शरीर का तापमान उस समय क्या है, और ऐसी दवाओं को लिखेगा कि जिससे आपका शरीर का तापमान सामान्य हो जाए और आप बुखार आपका ठीक हो जाए। आइए देखते हैं बच्चों, तो ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा हमेशा
अधिकतम की ऊष्मा हमेशा अधिक ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रसारित होती है या संचरित होती है। आगे देखते बच्चों, ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है, मानक जो है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, वो हमारा क्या है, जूल में इसे मापा जाता है। और इसका एक अन्य मात्रक है कैलोरी। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन के उपरांत भी ऊर्जा विमुक्त होती है, मतलब हमारे शरीर में जो भी भोजन जाता है उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और इस ऊर्जा जो प्राप्त होता है इसे हम सभी कैलोरी में गणना करते हैं या मापते हैं। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल के। क्या होता है बच्चों? 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल के होता है, तथा 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी के। यहाँ तक बात हुई। आगे देखते हैं बच्चों, हमारा अपना टॉपिक है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? किसी पदार्थ की अवशोषण क्षमता है, किसी पदार्थ के ऊष्मा के अवशोषण की क्षमता ही क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा। या क्या समझ सकते हैं, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ के, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ की 1 ग्राम मात्रा जो है उसका तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी प्रयुक्त कैलोरी की मात्रा होती है वो हमारी क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा। आगे देखते बच्चों, विभिन्न तरह के पदार्थ हैं, मतलब भिन्न भिन्न पदार्थों की विशिष्ट ऊष्माएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे हमारे जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? एक अपना क्या है? कैलोरी प्रति ग्राम है। इसका मात्रा भी देख लीजिए बच्चों, कैलोरी प्रति ग्राम। आगे देखते हैं, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा है 0.993 कैलोरी प्रति ग्राम। इसी प्रकार वायु की 0.24 कैलोरी प्रति ग्राम, लकड़ी की 0.42 तथा पारे की जो विशिष्ट ऊष्मा है जल से बहुत ही कम होती है, मतलब कितना है? 0.03 ग्राम। इसी प्रकार से बालू या रेत जो सिल्ट हैं उनकी भी विशिष्ट ऊष्मा जल से कम होती है, इनसे भी कम होती है। तो इसी प्रकार से बालू या रेत जो भी होते हैं दिन के समय ऊष्मा प्राप्त करके बहुत अधिक विशिष्ट ऊष्मा ग्रहण करके अपना तापमान बढ़ा लेते हैं, तथा रात्रि में इनकी विशिष्ट ऊष्मा जो है या जो तापमान है बहुत जल्दी ही रिलीज करके या मुक्त करके अपना तापमान ठंडा कर लेते हैं। इसीलिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है, जहाँ पर बालू मिट्टी या रेगिस्तान होता है वहाँ का तापमान दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात्रि में उतना ही ज़्यादा ठंडा भी होता है, केवल विशिष्ट ऊष्मा के ही कारण होता है बच्चों। आगे देखते हैं, तापमापी पैमाना या स्केल। तापमान को मापने के लिए एक पैमाना या उपकरण होता है जिसे ही तापमापी कहा जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें क्या है तापमापी पैमाने? किसी वस्तु की गर्माहट की माप का ताप, किसी वस्तु की गर्माहट का जो तापमान है या तापमान मापने के लिए जो उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं बच्चों? तापमापी पैमाना कहा जाता है या तापमापी स्केल कहा जाता है। इसे सामान्य भाषा में हम लोग जानते हैं थर्मामीटर के नाम से। थर्मामीटर के नाम से। थर्मामीटर कई तरह के होते हैं, मुख्य रूप से इसे 2 ही तरह के चीज़ों में माना गया है, एक तो पारा वाला थर्मामीटर और दूसरा एल्कोहल वाला। ज़्यादातर या अधिकांशतः पारे वाला थर्मामीटर का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो इसकी विशिष्ट ऊष्मा है, किस विशेषता का इसके ज़्यादा उपयोग होता है? इसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत ही कम होती है, 0.03%, मतलब थोड़ा सा भी तापमान ग्रहण करने पर इसमें प्रसार हो जाता है। आइए देखते हैं बच्चों, थर्मामीटर की क्या विशेषताएं हैं। ये क्या है? थर्मामीटर एक समान रूप से फैलता है, मतलब थर्मामीटर में जो पारा होता है वो एक समान रूप से फैलता है तथा सिकुड़ता है। पारा कांच की नलियों में चिपकता नहीं है। थर्मामीटर में जो पारा प्रयुक्त होता है उसका हिमांक, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसका 39 अंश सेल्सियस क्वथनांक से लेकर -1 क्वथनांक अधिकतम 357 अंश सेल्सियस तक होता है। आगे देखते हैं बच्चों, थर्मामीटर में
कांच का एक बल्ब होता है जहां पर पारा या मरकरी एकत्रित रहता है और इससे जुड़ी हुई एक कांच की पतली नलिका होती है, जिसमें यदि कोई किसी वस्तु का तापमान मापा जाता है तो पारे का प्रसार उसी पतली नलिका में होता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ऊष्मा जो चैप्टर है, आज कुछ पॉइंट इसके बतलाए गए हैं और जो शेष रह गए हैं नेक्स्ट वीडियो में हम सभी अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों आप सभी घर पर रहिए और इसको प्रतिदिन जो भी विषय आपसे क्लास से संबंधित पढ़ाए जा रहे हैं आप लोग उसको प्रतिदिन पढ़ते चलिए। नोट्स जिसमें बनाने का प्रोसीजर चल रहा है आप उसकी फेयर बनाते चलिए। थैंक यू।